हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। आज हम एक बहुत ही सुंदर सी दोहर बनाना सीखेंगे, जो कि हम छोटे छोटे टुकड़ों के साथ बनाएंगे, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से। तो ये मेरे पास कोई कपड़े पड़े हुए हैं, जैसे कोई भी प्रिंट या प्लेन कोई भी कपड़ा हम इसके लिए ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सी हमारी दोहर या बेड रनर, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। और कॉटन की हमने बनाई है, तो समर में आप इसको ओढ़ने के काम भी ये आ सकती है। और अगर आपके पास कोई दीवान वगैरह है तो दीवान पे भी आप इसे स्प्रेड कर सकते हो, और एज ए बेड रनर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं दोनों पर्पज़ से आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने डबल बेड पे एज ए बेड रनर स्प्रेड करके आपको दिखाई है। दीवान पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लगती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे मैंने इसको बनाया है। तो सबसे पहले मैं ये एक पुरानी बेड शीट का जो बेस है वो ले लूँगी। पुरानी बेड शीट है मेरे पास, और ये कोई भी कतरन टुकड़े मेरे पास कपड़े के पीस पड़े हुए हैं, तो वो लेंगे हम। और सबसे पहले मैं इसका निशान लगा लूँगी, सेंटर करूँगी उसका। तो अभी 3-3 इंच के मैं पीस सारे जो हैं वो कट कर लूँगी। सभी जो जितने भी मेरे पास कपड़े पड़े हुए हैं, 3-3 इंच का मैं पीस कट कर लूँगी। आप 4-5 इंच जितना भी कट करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं पीस। अब जो बेड शीट है उसका मैं सेंटर कर लूँगी। पहले लंबाई में डबल करूँगी, फिर चौड़ाई में डबल करके, और इसका सेंटर पॉइंट हम लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे अच्छे से। तो सेंटर से ही हमारी जो डिज़ाइनिंग है शुरू होगी। ये देखो, ऐसे मैंने सेंटर कर लिया है इसका। और अब हम एक स्क्वायर पीस लेंगे कपड़े का, तो पूरी लाइन के साथ बराबर रखना है हमें इसे ऐसे। तो इसी से ही हमारे सारी डिज़ाइनिंग यहाँ से ही शुरू होगी। तो ये पीस हमने रख के इसको पिन लगा लेंगे हम, और इसी के साथ ही हमने सारे पीसेस जो हैं वो अटैच करने हैं। तो आप देखते रहना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने इसे बनाया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी बनेगी हमारी ये दोहर। और यहाँ से हमने इसको, ये देखो, ऐसे लगा के यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और सीधी साइड को उल्टा लेंगे। अब इसको थोड़ा सा घुमा के दूसरी साइड को ऐसे देखो सिलाई लगा लेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो बहुत आसान है ये बनाना, बस ये है इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। तो ये देखो, ऐसे मैंने पीस को कट कर लिया और सीधी साइड को टर्न कर लिया। अब तीसरी साइड को भी मैं ऐसे ही पीस इसको ज्वाइंट कर दूंगी, ये देखो ऐसे। और बराबर से हमने इसको कट कर लेना है। ये देखो, ये कट कर लिया मैंने, और इस साइड को भी अभी मैं पीस लगा दूंगी, जोड़ दूंगी इसके साथ 4 पीस जो हमने जोड़ने हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ये वाली ऐसी कोई डिज़ाइनिंग करोगे तो आप साथ साथ में इसको प्रेस ज़रूर करना। तो अगर हम साथ में आयरन करते जाएंगे ना, तो इसमें कोई झोल नहीं आएगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखो कितना अच्छा फिनिशिंग हो गई ना अच्छे से। अब इसके साथ मैच करके मैं कॉम्बिनेशन करके ये वाला फिरोज़ी कलर लगा दूंगी। जैसे जैसे भी पीसेस आपके पास पड़े हों आप लगा सकते हो। अगर आप चौड़े पीसेस लगाना चाहते हो चौड़े लगा सकते हो। तो मैंने 3-3 इंच के लगाए हैं। तो आप ध्यान से देख लेना कि कैसे मैंने इनको जोड़ा है। तो ऐसे ही बस आपने पूरी जो भी बेड शीट है पूरे ऐसे ही आपने जोड़ते जाना है इसमें, सेम ये देखो पूरा बराबर से। और जब भी एक पूरा हम स्क्वायर में सारी 4 स्ट्रिप्स जोड़ लेंगे, तो उसके बाद आपने इसको आयरन ज़रूर करनी है। ये देखो, ऐसे जोड़ के फिर हम इसको फिर से प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस के साथ हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो अच्छे से बैठ जाएंगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये जो दोहर हम बना रहे हैं ना, ये किसी भी पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हो। या आपके साथ आप डबल बेड पे, जो किंग साइज़ आपका बेड है, उस पे एज ए बेड रनर भी आप इसको स्प्रेड कर सकते हो। या दीवान पे भी आप स्प्रेड कर सकते हो, दीवान पे भी बिछा सकते हो। या आप ओढ़ने के काम भी आ सकती है। जैसे भी आपकी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही सुंदर लगती है ये। और हमारे जो छोटे छोटे पीस जैसे हमारे पास पड़े हैं वो भी हमारे काम आ गए। और ये जो हमारी बेड शीट जो पुरानी थी, जो कि बिल्कुल वेस्ट थी, वो भी मेरी काम आ गई, जो मैंने इसके लिए बेस के लिए यूज़ कर ली। और ऊपर से देखो डिज़ाइनिंग हमने कर ली, तो कितनी सुंदर हमारी ये
डिज़ाइनर जो दोहर है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ऐसे ही ये देखो कॉर्नर से हमने ऐसे जोड़ना है, फिर इसको ऐसे ही सारे पीसेस हम जोड़ते जाएंगे। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने प्रेस जो है वो साथ साथ में करते रहनी है इसको, ताकि ये इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो मैं इसीलिए आपको ये बार बार प्रेस का बोल रही हूँ, क्योंकि प्रेस के बिना ना इसमें झोल आ जाता है। तो ये देखो मेरी पूरी ये जो डिज़ाइनिंग थी कंप्लीट हो गई। अब ये जो साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर लूँगी अच्छे से, पूरा बराबर से हम इसको कट कर लेंगे। और साइड पे ना मैं एक सिलाई लगा लूँगी चारों तरफ। अभी नीचे वाली साइड को लगाने के लिए मैंने एक बेड शीट ली है, जो कि मेरी कॉटन की बेड शीट है, पुरानी बेड शीट है। ये भी कोई भी आप बेड शीट ले सकते हो, जो कि अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपके पास पड़ी हो। तो ये मैंने एक बेड शीट ली है जो कि कॉटन की है। तो इसका थोड़ा रंग वगैरह कलर ख़राब हो गया है, तो यही मैं इसके नीचे लगाऊंगी। तो जब भी आप इसके नीचे बेस लगाओगे ना, कोई भी लाइनिंग लगाओगे जब भी, तो आपने क्या करना है कि फ्लोर पे इसको अच्छे से बिछा लेना है। और फ्लोर पे आप पूरा इसको बिछा के स्प्रेड करके अच्छे से इसको बीच में आप पिन अप कर लेना, ताकि हमारा जो नीचे वाला कपड़ा है ना उसमें झोल ना आए। और ऐसे मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, इतना इतना हमने एक्स्ट्रा छोड़ना है इसका। ये देखो ऐसे हम साइड पे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। और मैं सभी पे ना इस पे पहले पूरे मैंने काउंटर पे बिछाया है, आप फ्लोर पे बिछा के इसको अच्छे से पिन अप कर लेना। और थोड़ा थोड़ा हम जितना भी हमने पट्टी चौड़ी लगानी है ना इसमें, इतना हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। तो ये सारे मैंने पिन अप कर लूँगी मैं इसको। और ऐसे ये देखो ऐसे फोल्ड कर दूँगी, और ये इसका बॉर्डर आ जाएगा। और यहाँ से ऐसे मैं कॉर्नर इसका बना दूँगी, ये देखो ऐसे। और पूरे मैं चारों तरफ सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, हमारा ये दोहर बन के तैयार होगी। बेड शीट बोल लो आप इसको, बेड शीट भी बोल सकते हो। तो ये मैंने जो कुशन कवर पीछे इसके रखे हैं ना, इनका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो ये भी मैंने जो पुरानी टी शर्ट्स होती हैं ना, उन्हीं का मैंने ये जो कुशन कवर बनाए थे। और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ऐसे ही हम वेस्ट जो कपड़े पड़े होते